ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कथा में हमने देखा था ध्रुव महाराज ने बड़ी सुंदर प्रार्थना की थी कि भगवान आपकी भक्ति में लगने से पहले, आपका आशीर्वाद प्राप्त करने से पहले मैंने 84 लाख योनियों के अनेकों रूप देखे हैं, लेकिन अब आपके आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात आपका जो मैं ये रूप देख रहा हूं, अब मुझे पता है इसमें और बाकी रूपों में क्या अंतर है। तो मतलब क्या है, देखिए, जैसे भगवान भगवद गीता में बताते हैं ना, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः। केवल भक्ति के द्वारा मात्र हम भगवान को समझ सकते हैं। जब तक हम ज्ञान में, योग में, अनेकों प्रकार के अन्य रास्तों पर चलते रहेंगे, तब तक वाद विवाद चलते रहेंगे। भगवान ऐसा है, उसका कोई आकार नहीं है, निर्गुण है, निराकार है। लेकिन जैसे ही हम भगवान की भक्ति में लगेंगे और भगवान की कृपा प्राप्त करेंगे, ये सारे वाद विवाद बंद हो जाएंगे और साक्षात हम, जैसे ध्रुव महाराज भगवान के दर्शन कर रहे हैं, और साक्षात वो दर्शन कर पाएंगे कि भगवान का रूप जो है वो अलग है, वो परम है। तो अब अगली प्रार्थना में कहते हैं, कल्पांत एतदखिलं झठरेण गृह्णन् शेते पुमान् स्वदृग् अनंत सखस्तदंके यन्नाभिसिन्धुरुह कांचन लोक पद्मा गर्भे द्युमान भगवते प्रणतोस्मि तस्मै। तो ये भी एक बड़ी सुंदर प्रार्थना है, जिसमें कुछ बड़े महत्वपूर्ण वेदों का सारांश बता रहे हैं। ये वेदों में कहा है, यस्मिन् विज्ञाते सर्वम एव विज्ञात भवति। अगर हम भगवान को समझ लें, बाकी सब कुछ ज्ञान अपने आप आ जाता है। अगर हम भगवान को समझ ले तो बाकी सब कुछ जानने की अलग से जरूरत नहीं है। सब कुछ अपने आप जो है वो ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार से अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध बना लें जिसके पास सब कुछ है, तो ऑटोमेटिकली जो भी उसके पास में है वो सब हमसे भी संबंधित हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से अगर हम भगवान को समझ लें, जो सर्वज्ञाता है, भगवान को पहले क्या है, भूतकाल में अभी क्या है और भविष्य में क्या है, सब कुछ भगवान को ज्ञान है। तो अगर हम भगवान को समझ लें तो ऑटोमेटिकली बाकी का ज्ञान जो है भगवान की कृपा से प्रकाशित हो जाता है। तो यहां पर देखिए अब क्या सुंदर जो है बात बता रहे हैं ध्रुव महाराज। वो कहते हैं, कल्पांत एतद अखिलम। कल्प के अंत में, कल्पांत एतद मतलब ये जो ब्रह्मांड है, ये जो क्रिएशन है भगवान की, ये जो रचना है, अखिलम मतलब सारी, भगवान की ये जो सारी रचना है, कल्प के अंत में क्या होता है, इसका प्रलय हो जाता है। ये सारी सृष्टि का प्रलय हो जाता है। फिर क्या होता है, झठरेण गृह्णन्। ये भगवान का एक रूप है जिसके जठर में, जठर मतलब भगवान के एब्डोमन, भगवान का जो पेट है, गर्भ जिसे कहते हैं, भगवान के गर्भ में ये सारी सृष्टि समा जाती है। तो कई बार हम लोग सोचते हैं ना, ये प्रलय होने के बाद संसार कहाँ जाता है। तो वेदों से हमें पता चलता है
ये संसार भगवान के शरीर से ही बाहर निकलता है और प्रलय होने के बाद में भगवान के ही जठर में, भगवान के ही गर्भ में समा जाता है। तो सृष्टि और रचना कैसी और जो है प्रलय कैसी होती है? सृष्टि होती है जब ये सारे ब्रह्मांड भगवान के शरीर से बाहर निकलते हैं तो सृष्टि रचित हो जाती है, और जब ये सारी की सारी सृष्टि भगवान के अंदर में दोबारा लुप्त हो जाती है तो प्रलय हो जाती है। तो हर एक कल्प के अंत में पूर्ण प्रलय नहीं होती है, कुछ प्रलय होती है। दो प्रकार की प्रलय होती है। देखिए, बड़ा सरल है उसको समझना। आप देखिए, जब आप दिन में जागे होते हैं तो आप देखते हैं कितना सारा काम चलता रहता है। जब आप सो जाते हैं तो आपकी जो क्रियाएं हैं सब कुछ समय के लिए विराम हो जाती है, रेस्ट में आ जाती है। आपका ऑफिस नहीं है, आप सो रहे हैं, आपको कुछ भी याद नहीं रहता है। तो इसी प्रकार से जब ब्रह्मा जी उनका दिन होता है तो ये सृष्टि चलती रहती है। जब ब्रह्मा जी की रात आती है तो कुछ जो नीचे के जितने भी लोक होते हैं उन सब का प्रलय हो जाता है। तो इसे आंशिक प्रलय कहते हैं, मतलब कुछ चीजों का प्रलय होता है, सबका नहीं होता है। जो उच्च लोक होते हैं उनका प्रलय नहीं होता है। अगले दिन ब्रह्मा जब दोबारा उठते हैं, दोबारा जो है इन सब का निर्माण करते हैं। जब ब्रह्मा जी का अंत होता है, डेथ होती है, ब्रह्मा जी भी हमारी तरह ही जीव है, उनकी आयु बहुत लंबी है, वो अलग बात है। सहस्र युगा पर्यंतम, उनका जब हमारे जब हजारों हजारों साल बीत जाते हैं तो उनका एक दिन बीतता है। तो वो भी अपने 100 साल जीते हैं। तो जब ब्रह्मा जी अपने 100 साल जीने के बाद में जब उनका जीवन अंत हो जाता है तब पूर्ण प्रलय हो जाती है। तब क्या होता है, ये सारा ब्रह्मांड जो है भगवान के एक रूप है, उस रूप के अंदर में समा जाता है। वो कौन सा रूप है? उसे गर्भोदक्षाई विष्णु कहते हैं। इस ब्रह्मांड के अंदर में गर्भोदक सागर है। उस सागर में भगवान जो है अपने शेष, उनके जो एक अवतार हैं अनंत शेष, उनकी गोद में भगवान जो है लेटे हुए हैं। उन अनंत शेष की ही गर्भ से, उन्हीं भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु जो अनंत शेष के ऊपर लेटे, उनके गर्भ से ही एक फूल निकलता है जिसमें ब्रह्मा जी का जन्म होता है। और तब ब्रह्मा जी जो है अलग अलग जो है जो भी उनको निर्माण करना होता है वो करते हैं। तो जब सृष्टि का विनाश होता है, जब प्रलय होती है, तो ब्रह्मा के साथ में, सारे ब्रह्मांडों के साथ में ये सारी सृष्टि जो है गर्भोदक्षाई विष्णु के गर्भ में समा जाती है, दोबारा क्रिएशन होती है। तो ये जो है ध्रुव महाराज बता रहे हैं। अब ध्रुव महाराज को कहां से पता चल गया? देखिए, उन्होंने तो केवल भगवान के साक्षात परमात्मा के वो दर्शन कर रहे हैं, लेकिन भगवान के अलग अलग अवतार, भगवान रचना कैसे करते हैं, विनाश कैसे करते हैं, ये प्रलय होने के बाद संसार कहाँ जाता है, ये सारी देखिए सब कुछ बता रहे हैं। तो ये होता है आत्म साक्षात्कार का मतलब। तो देखिए क्या कहते हैं, कल्पांत एतद, कल्प के अंत में ये सारा विश्व ब्रह्मांड अखिलम, जितनी भी रचना है, झठरेण गृणन, ये सब आपके जठर में आपके गर्भ के अंदर में समा जाती है। कौन है जिनके अंदर में ये समा जाती है? शेते पुमान, वो आपका ही एक रूप है भगवान। शेते जो लेटे हुए हैं, शेते पुमान स्वद्रग अनंत सखस, अनंत के रूप में जो लेटे हुए हैं, उनके ऊपर जो है आप योग निद्रा में लेटते हैं। तद अंके, अंके मतलब उनकी गोद में आप जो है लेटते हैं। और क्या होता है? यन्नाभि सिंदुरुह कांचन लोक पद्मा, और उस समय में आपकी नाभि से एक कमल का फूल निकलता है जो गोल्डन कलर का है, कांचन लोक पद्मा, जिसमें अलग अलग लोक हैं। इस
जो कमल का फूल उगता है जिसमें ब्रह्मा जी का जन्म होता है ना, उसके तने में ये सारे 14 भुवन हैं। तो लोक पद्मा इसलिए उसको कहते हैं। गर्भे दुमान, दुमान मतलब ब्रह्मा। तो इस कमल के फूल की पंखड़ियों के ऊपर गर्भे द्युमान ब्रह्मा जी का जन्म होता है। भगवते प्रणतोस्मि तस्मै, वो आपका ही एक रूप है, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। तो ये एक प्रार्थना है। और अगली प्रार्थना में वो कहते हैं, अब क्या होगा कि लोग अगर सुनेंगे ध्रुव महाराज की प्रार्थनाएं तो कहेंगे कि भाई तुम्हारा भगवान देखिए योग निद्रा में सोता भी है, जागृत भी होता है, और तुमने बताया कि भगवान अनेकों रूप में जन्म भी लेता है, भगवान के अनेकों अवतार भी होते हैं। तब कोई प्रश्न पूछ सकता है कि भाई तुम्हारा भगवान भी तो जन्म लेता है, भगवान भी लुप्त हो जाते हैं, भगवान भी तुमने कहा कि गर्भोदक सागर में अनंत शेष की गोद में भगवान जो है सो रहे हैं, तो तुम्हारे भगवान भी सोते हैं, जागते हैं, तो क्या अंतर है? हम लोग भी जन्म लेते हैं, हम लोग भी चले जाते हैं, हम लोग भी अनेकों प्रकार के कार्य करते हैं, हम लोग भी सोते हैं, हम लोग भी जागते हैं, तो क्या अंतर है भगवान के रूप में और बाकी रूप में? तो ध्रुव महाराज ने तो बताया था बहुत अंतर है, बाकी के जो 84 लाख के रूप है उसमें अंतर है। अब देखिए इस प्रार्थना में वो सारे अंतर बताते हैं कि भगवान के रूप में और बाकी जो भी रूप है संसार में, इन सब में बहुत अंतर है। तो कहते हैं, त्वं नित्य मुक्तो परिशुद्ध विबुद्ध आत्मा कूटस्थ आदि पुरुषो भगवान त्रिधीशः यद बुद्धि अवस्थितम अखिंडतया स्वदृष्ट्या दृष्टा स्थितावधिमको व्यतिरिक्त आसे। अब देखिए यहां पर सारे अंतर बता रहे। त्वम, हे भगवान, आप कौन हैं? नित्य मुक्ता, हमारी तरह बंधन में नहीं है संसार में, आप इटरनली लिबरेटेड हैं, नित्य मुक्त हैं। ऐसा नहीं कि कभी आप जन्म लेते हैं, बंधित हैं, आपको भी मुक्ति चाहिए होती है। हम सब लोग संसार में आते हैं, हम लोग तो कहते हैं कि हमें मोक्ष चाहिए, हमें मुक्ति प्राप्ति करनी है, लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। जब भगवान संसार में आते भी हैं तो भी वो मुक्त हैं, वो बंधित नहीं होते हैं। ये हमें समझना है। हमें जब संसार में भेजा जाता है, बंधन के द्वारा भेजा जाता है। छोटा सा उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं समझाने के लिए। देखिए, जो कैदी होते हैं, जो प्रिजनर है जेल में, वो सरकार के द्वारा, कानून के द्वारा भेजे जाते हैं। उनका जेल में आना, और कई बार प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट भी जेल में जाते हैं, उनका जेल में जाना, दोनों में अंतर है कि नहीं? क्या दोनों बराबर हैं? प्रेसिडेंट जो है देखने के लिए जा रहा है, उनसे मिलने के लिए जा रहा है। कैदी लोग जब जेल में जाते हैं उनका अलग है। तो ये हमें समझना है। इसी प्रकार से हम जब संसार में आते हैं तो बद्ध जीव होते हैं, हमें मुक्ति की जरूरत होती है। भगवान तो हमें मुक्त करने के लिए आते हैं अपने अलग अलग अवतारों में। तो हम महामाया, भगवान की माया की शक्ति के अधीन होकर के हम जन्म लेते हैं। कभी कुत्ते का जन्म लेते हैं, सूअर का जन्म लेते हैं। वो हमारे ऊपर नहीं, हमारे कर्म के ऊपर है। लेकिन भगवान अपनी इच्छा से अनेकों अवतार लेते हैं। तो भगवान हमेशा नित्य मुक्त हैं। परिशुद्ध, हम लोग इस भौतिक संसार में आने के बाद में 3 गुणों से हम जो है लिप्त होते हैं, तो हम शुद्ध नहीं है। हमारी बुद्धि जो है, हमारा मन, हमारी चेतना दूषित है 3 गुणों से, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। लेकिन भगवान पूर्ण शुद्ध है, परिशुद्ध। विबुद्ध आत्मा, हम तो ज्ञान पूर्ण नहीं है। विबुद्ध, बुद्ध मतलब होता है ज्ञान, विबुद्ध मतलब पूर्ण प्रकार से विशेष ज्ञान। भगवान जो है, हम देखते हैं, हम जब सो जाते हैं हमारा ज्ञान लुप्त हो जाता है। हमको थोड़ी याद रहता है मैं कौन हूँ,
कहाँ पर काम करता हूँ, मेरी पत्नी कौन है, मेरे बेटे कौन है, मेरा घर कहाँ है, मेरा ऑफिस कहाँ है, सब ज्ञान लुप्त हो जाता है सुसुप्ति में। लेकिन भगवान जब योग निद्रा में सोते हैं, किसी भी अवस्था में, चाहे भगवान निद्रा में हैं, भगवान जागृत हैं, हर एक अवस्था में भगवान पूर्ण रूप से विबुद्ध हैं, उनमें पूर्ण ज्ञान है। तो अंतर है ना, देखिए, भगवान के रूप में और हमारे रूप में। तो विबुद्ध आत्मा, कूटस्था, भगवान के रूप में कोई बदलाव नहीं होता है। हमारे रूप में देखिए बदलाव होता है, बचपन का रूप अलग होता है, जवानी का अलग हो गया, बुढ़ापे का अलग हो गया। लेकिन भगवान का रूप, भगवान स्वयं वो बदलते नहीं हैं, वो कूटस्था हैं, आदि पुरुष हैं। हम लोगों का तो जन्म एक दिन होता है, हमारा जन्म किससे हुआ, हमारे दादा से हुआ, परदादा से हुआ, लेकिन इन सब का जन्म कहां से हुआ? आदि कौन है? इन सबको जन्म देने वाला कौन है? आदि पुरुष है। इसलिए भगवान को क्या कहते हैं? आदि पुरुष। उनका जन्म किसी ने नहीं दिया है। सर्व कारणा कारणम, वो सबको जन्म देने वाले वो हैं, उनको जन्म देने वाला कोई नहीं है, इसलिए उनको आदि पुरुष कहते हैं। भगवान और वो जो है षड ऐश्वर्य पूर्ण है, उनमें 6 गुण पूर्ण रूप से हैं। त्रधीशाह, 3 गुणों के स्वामी हैं। हम 3 गुणों के दास हैं, वो इनके स्वामी हैं। यद बुद्धि अवस्थितम अखंडतया सुदृष्टा, जो जीवों के सभी स्टेजेस में, सभी स्तर के क्या चल रहा है उनके दिमाग में, सब जानते हैं भगवान। हृदय के अंदर में परमात्मा के रूप में, हमारे मन के अंदर में, हमारी बुद्धि में क्या विचार चल रहे हैं, वो भी भगवान जानते हैं। इसलिए उनके ज्ञान को क्या बोलते हैं? अखंड ज्ञान। उनका ज्ञान कभी टूटता नहीं है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब उनको पता है। और क्या कहते हैं? दृष्टवा, इस प्रकार से भगवान जो है सबके कर्मों को देखते हैं। स्थिताव अधिमखो, भगवान जो है, स्थिताव का मतलब है इस सारे ब्रह्मांड को, जितनी भी सृष्टि है, सबका पोषण करने वाले भगवान है। और अधिमखो, भगवान जो है वही फाइनली अगर देखें तो इंजॉयर वही है, सभी चीजों के भोक्ता वही हैं। व्यतिरिक्त आज से, लेकिन फिर भी भगवान अलग हैं इस संसार से। तो और अब लास्ट की कुछ प्रार्थनाएं बाकी हैं ध्रुव महाराज की, उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।